महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। महाराज जी अपने भक्तों को अपनी तरह खींचने के लिए कुछ भी कर सकते थे। मैंने हाल ही में नई दिल्ली में यह कहानी सुनी। हिमालय की तलहटी में बहुत ऊंचाई पर कैंची से कई किलोमीटर आगे कबीर अल्मोड़ा में रह रहे थे और वे साधुओं और चिलम बाबाओं के साथ घूम रहे थे और उन्हें महाराज जी पसंद नहीं थे। वे महाराज जी को सड़क की पटरी वाला बाबा कहा करते थे, जो कुछ नहीं बस फर्जी था। एक दिन कबीर को एक नाग ने डस लिया और उनका जीवन खतरे में आ गया। उन्हें महाराज जी के पास कैंची लाया गया। कबीर स्वस्थ हो गए और उन्होंने महाराज जी को कभी नहीं छोड़ा। आज तक कबीर महाराज जी के सबसे प्यारे और प्रभावशाली भक्तों में से एक हैं, क्योंकि कबीर की हिंदी भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी थी। वे अक्सर अंग्रेजी बोलने वाले उन बच्चों के लिए जो महाराज जी के पास आया करते थे, अनुवादन का काम किया करते थे। मैं पहली बार बाबा जी से कई साल पहले भवाली में मिला। महाराज जी अक्सर वहाँ एक माँ के घर जाया करते थे। मैंने उनसे कहा कि मैंने महाराज जी के बारे में सुना था, लेकिन कभी मिला नहीं था, और मैंने उनसे कहा कि महाराज जी आएँ तो वे मुझे ज़रूर बताएं। लगभग एक सप्ताह बाद महाराज जी रात में आए। सुबह मेरे लिए संदेश आया और मैं वहाँ तुरंत चला गया। मैंने उन्हें खाट पर लेटे देखा। उन्होंने मेरी ओर देखा और फिर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें एकदम मालूम चल गया कि मैं कौन था, मैं पहले कौन था और इस दुनिया में क्या करने वाला था। कुछ सेकंड में उन्होंने कहा, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, जो उन्होंने कई बार ये बात दोहराई। महाराज जी रात के दौरान नैनीताल से भोपाली तक पैदल चलकर आया करते थे। उन्होंने कहा, तुम मुझे यहाँ लाए हो, मैं तुम्हें हल्द्वानी में फिर से मिलूँगा। फिर महाराज जी अल्मोड़ा वाली एक बस में बैठ गए। उन दिनों वे ज़्यादातर बस से यात्रा किया करते थे, गाड़ी से नहीं। लोगों ने मुझे उन्हें गंभीरता से न लेने की चेतावनी दी थी। नीप करोरी बाबा एक बड़ा झूठा है, वह बहुत ही कम सच कहता है, आप उस पर निर्भर नहीं रह सकते। खैर, मैं हल्द्वानी चला गया। कुछ दिनों के बाद कोई मेरे कमरे में आया और मुझसे कहा कि महाराज जी हल्द्वानी में आए हैं और मुझे उनका पता दिया। मैं उनसे तब मिला और तब से उनके साथ ही आज तक हूँ। एक पश्चिमी औरत उमा, जो महाराज जी के ताउस आश्रम के बोर्ड पर सेवारत थी, वह विश की पत्नी है, जो 70 के दशक में महाराज जी के साथ भारत में रहता था। उमा महाराज जी की भक्त है और उसने कई वर्षों तक इतने अद्भुत तरीक़ों से महाराज जी की सेवा की। हालांकि महाराज जी उनके गुरु नहीं थे। विश्वविद्यालय में बिताए दिनों के लगभग 20 वर्षों के बाद उसकी पुरानी रूममेट कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहने के लिए आई। जब उसकी रूममेट उसके घर में पहुंची, महाराज जी की कई तस्वीरों में से एक को देखा और कहा, तुम्हारे घर में मेरे गुरु की तस्वीरें क्यों हैं? उमा चकित थी कि नीप करोरी बाबा उसकी रूममेट के गुरु थे। रूममेट ने कहा, वे हमेशा से मेरे गुरु हैं। मेरे पास महाराज जी की तस्वीरें छात्रावास के उस कमरे में भी थीं जिसमें हम रहा करते थे। उमा ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया था। हालांकि ऐसा लगता है कि महाराज जी उसको देख रहे थे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें,
घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।